सिंधु में रहते हैं अध्यक्ष महोदय। और इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय अभी हम लोगों ने जो कुछ बदलाव किए हैं अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में नियोजन नीति को लेकर के भी बातें शोर शराबी हुई। अध्यक्ष महोदय, नियोजन नीति में भाषा को समाहित करना क्या गैर कानूनी है? क्या भाषा हमारी संस्कृति नहीं है? हम क्या भाषा को बढ़ावा हमें नहीं देना चाहिए? अगर ऐसी स्थिति रही अध्यक्ष महोदय जो पूर्व की सरकार में रही है, ना इन लोगों ने भाषा को संरक्षित किया, ना भाषा को बढ़ावा दिया अध्यक्ष महोदय, आगामी 20-30 वर्षों में जिस तरीके से आदिवासी यहां पर विलुप्त हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से खतियानधारी की लोगों की प्रतिशतें घट रही है अध्यक्ष महोदय, आने वाला समय में ये भाषाएं भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी अध्यक्ष महोदय। भारत की भारतीयता का क्या माने अध्यक्ष महोदय? यही तो है, अनेकों भाषाओं का ये देश, यही तो हमारी एकता है, यही भारतीयता है। अगर हम भाषा को संरक्षित कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो ये हमें गर्व है अध्यक्ष महोदय। राजकीय अलग हुआ अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी साथी यहां मौजूद हैं। भाषा, संस्कृति, सभ्यता, जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन क्या है? ये भी सभ्यता है, ये भी भाषा है, क्योंकि जंगलों में आदिवासी रहते हैं, पहाड़ियां रहते हैं, अनेकों जनजातियां रहती हैं। तो आज इसे बचाना भी हमारा दायित्व है अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए अलग राज्य के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी अध्यक्ष महोदय, उन लोगों के सपने को साकार करने के लिए सरकार कटिबद्ध है अध्यक्ष महोदय, इस पर काम भी कर रही है अध्यक्ष महोदय। कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, इस वजह से आप उदाहरण के तौर पर देखिए अध्यक्ष महोदय, सरकारी योजनाएं हमारी, इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं अध्यक्ष महोदय। एक उदाहरण के तौर पर एक वृद्धा पेंशन की बात करें, वृद्धा पेंशन किनको मिलेगा अध्यक्ष महोदय इस राज्य में? और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं, अगर किसी की कोई महिला की बात करें, वृद्ध महिला किसी सरकारी अफसर के पास जाती है, उसे संथाली हो, मुंडारी के अलावा दूसरा कोई भाषा नहीं आता, तो ना वो पदाधिकारी की भाषा समझ पा रही है, ना वो पदाधिकारी उसकी भाषा समझ पा रहा है। अगर सरकारी व्यवस्था में स्थानीय भाषा का दबदबा बढ़े, स्थानीय भाषा का वजूद स्थापित हो, तो अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है सरकारी कार्यों में जो सरकारी लाभ जिनके लिए सरकार बनती है अध्यक्ष महोदय, उनको सबसे अधिक लाभ मिलेगा अध्यक्ष महोदय, अगर स्थानीय भाषा को अगर हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो अध्यक्ष महोदय। और यही वजह है इस राज्य में हमारे गरीब लोगों को सरकारी लाभों का सही लाभ इसलिए नहीं मिलता कि हमारी ये जो दूरियां है, भाषा संस्कृति की दूरियां, सरकारी व्यवस्था में ये बहुत बड़ी है अध्यक्ष महोदय। सरकार इसे कम करने की प्रयास कर रही है अध्यक्ष महोदय, और निश्चित रूप से आने वाला समय इस विषय पर हम बहुत बेहतर तरीके से आगे लोगों को लाभ दे पाएंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से बहुत नियोजन नीति में 10वीं 12वीं को भी लेकर के काफी चर्चाएं कर रही है अध्यक्ष महोदय। हम हर संभव अध्यक्ष महोदय यहां के तरीके क्या होंगे, कैसे होंगे, और
ये कैसे सुनिश्चित होगा, ये सरकार के जहन में है अध्यक्ष महोदय। और इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी कार्य योजनाओं को अंजाम तक दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और आज यही वजह है कि आज आप ही के द्वारा इस सदन के माध्यम से ही निजी क्षेत्रों में 75% लोगों को आरक्षण देने का हम लोगों ने कानून को भी पारित किया अध्यक्ष महोदय। बहुत सारी समस्याएं आएंगी इसमें, बहुत सारे अभी यहां से पारित होने के बावजूद भी शांति इस राज्य के जनमानस, यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को मिलेगा, अल्पसंख्यकों को मिलेगा अध्यक्ष महोदय, इतना आसान नहीं है। इसके बाद भी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, क्योंकि इन वर्गों को अभी भी और ताकत इकट्ठा करने की आवश्यकता है।